बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा ये सेकंड वीडियो है इस बैच की, और ये वीडियो है विच एंड हाउ टू यूज़ ऐप फॉर ट्रेडिंग एंड एनालिसिस। ट्रेडिंग के लिए और एनालिसिस के लिए हम कौन कौन सी ऐप यूज़ करेंगे वो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ये दो ऐप्स हमें रिक्वायर्ड हैं, पीसी के ऊपर हो जाएं या मोबाइल के ऊपर हो जाएं। मोबाइल पे ये किस तरह फंक्शन करेंगी वो भी मैं आपको बताता हूँ। मोबाइल पे भी ये सेम ऐप है। मोबाइल पे ये किस तरह फंक्शन करेगी और पीसी के ऊपर कैसे करेगी, हम इनसे क्या काम लेंगे, ये मैं सारी आपसे डिटेल डिस्कशन करने लगा हूँ। सबसे पहले हम लेके चलते हैं पीसी को। पीसी के ऊपर हमें जो ट्रेडिंग करने के लिए ऐप चाहिए वो ये होती है MT5। एनालिसिस करने के लिए हम ट्रेडिंग व्यू को देखते हैं। इन दोनों ऐप्स के साथ ट्रेडिंग प्लस एनालिसिस हो सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ ट्रेडिंग के लिए इसे रखते हैं, एनालिसिस के लिए इसे रखते हैं। आपकी अपनी चॉइस है कि दोनों काम एक ही प्लेटफॉर्म पे करने हैं, एक ही ऐप पे करने हैं या अलग अलग करने हैं। ट्रेडिंग व्यू के लिए ये हम गूगल क्रोम पे जाकर ट्रेडिंग व्यू ऐप लिखेंगे। इसे हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसे हम वैसे ही ब्राउज़र पे चलाना चाहें ब्राउज़र पे भी चला सकते हैं। अब इसके ऊपर जो फंक्शंस हैं, जो चीज़ें हैं, ड्राइंग कैसे ड्रॉ करेंगे या कौन कौन सी चीज़ें मेन रिक्वायर्ड होती हैं हमें, वो मैंने जो मुझे रिक्वायर्ड हैं वो मैंने बाहर रख ली हुई हैं। ये सारी चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड हैं, मैंने इन्हें बाहर रख लिया हुआ है। अगर हमें हॉरिजेंटल ट्रेंड लाइन लगानी है, ये ट्रेंड लाइन है, एक्सटेंडेड लाइन है, रॉ लाइन रे है, इन्फो लाइन है, ट्रायंगल है, ट्रेंडिंग एंगल है, हॉरिजेंटल लाइन है, हॉरिजेंटल रे है, वर्टिकल लाइन है, क्रॉस लाइन है, ये सारे इसके अंदर फंक्शंस हैं। मुझे सपोज़ हॉरिजेंटल लाइन लगानी है, मैं यहाँ से क्लिक करूँगा, यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन लगा लूँगा। मुझे ट्रेंड लाइन लगानी है, मैं यहाँ से पकड़ूँगा, जहाँ पे मुझे एक्सटेंड करके लगानी है मैं उसे वहाँ पे ले जाऊँगा। इसी तरह मुझे फुल लाइन नहीं चाहिए, मुझे हाफ लाइन चाहिए इस एरिया से आगे आगे, तो मैं हॉरिजेंटल रे को पकड़ूँगा और उसे जो है ना अटैच कर लूँगा, वो मुझे आगे बता देगा। अब ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, इसे हम जिस तरह मर्ज़ी, जैसे मर्ज़ी, बड़ा छोटा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। मुझे सपोज़ ये लाइन सिर्फ यहाँ तक चाहिए, तो मैं यहाँ तक इस लाइन को रख लूँगा। मुझे इसे आगे एक्सटेंड करना है, मैं इसे एक्सटेंड कर लूँगा। ये ऑप्शंस आपके पास मेन आ गई। जो चीज़ें आपको चाहिए उन्हें आप स्टार को क्लिक करेंगे और वो सामने आपके पास आ जाएंगी। ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ, नेक्स्ट जब आप प्रैक्टिस करेंगे जो चीज़ें आपको बताई जाएंगी उनमें ये चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं। ये भी सारे टूल्स हैं, ये भी सारे टूल्स हैं, इसके ये भी सारे टूल्स हैं। अब ये वाले टूल्स आपने अक्सर देखे होंगे कि यूट्यूब पे देखे होंगे कि उन्होंने ऐसे एक चार्ट लगाया होता है कि ये जी हमारा ये एसएल है और ये हमारा ग्रीन एरिया जो है ना वो टीपी है, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए। इसी तरह इसको ऑपोजिट लेके जाना है तो शॉर्ट पोजीशन में क्या है कि हम ऐसे रखेंगे, ये हमारा प्रॉफिट एरिया, ये हमारा एसएल का एरिया, इसे इस तरह यूज़ किया जाता है। उसके बाद आ जाता है ये ब्रश आ जाते हैं। ब्रश कुछ भी लिखना है उसके लिए यूज़ हो जाएंगे। हाइलाइटर, किसी को हाईलाइट करना है किसी कैंडल को, उसके लिए यूज़ हो जाएंगे। एरो, किसी एरो को आपने मार्क करके बताना है
किसी कैंडल को आपने मार्क करके बताना है उसके लिए यूज़ हो जाएगा। आपने किसी एरिया को बॉक्स में करना है तो ये रेक्टेंगल यूज़ हो जाएगा। पाथ, ये पाथ आपको आगे ज़रूरत पड़ेगी इसकी मार्केट को एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए। इसे जहाँ पे आपने रोकना है आपने राइट क्लिक करना है और ये वहीं रुक जाएगा। लेफ़्ट क्लिक से आपने इसे मूव करते जाना है। जहाँ पे आपने इसे रोकना है वहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है और ये रुक जाएगा। ये मेजरमेंट का आपने सपोज मेजर करना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितने बार्स हो गए हैं, यहाँ तक कितना हो गया, वॉल्यूम कितना हो गया है, ठीक है, कितने पिप्स हो गए हैं, कितना टाइम हो गया, ये आपको सारा ये मेजरमेंट का टूल बता देगा। ये मैग्नेट का टूल है, यानी ये एग्जैक्ट आप चाह रहे हैं कि मेरा ये जो लाइन मैं लगाना चाह रहा हूँ ना वो किसी कैंडल के हेड पे लगे, उससे बाहर ना लगे और बिल्कुल स्ट्रेट लगे। तो ये आप मैग्नेट का टूल ओके करेंगे तो ये बिल्कुल कैंडल्स के ऊपर जाएगा। अब इसकी स्ट्रॉन्ग और इसे वीक आप खुद कर सकते हैं यहाँ से। ये था एक शॉर्ट सा ना, शॉर्ट और बहुत जल्दी से बताने वाला जो है ना फीचर्स को बताने की कोशिश की है वीडियो में। बार बार देखेंगे आपको चीज़ों को पता लग जाएगा और जब जैसे जैसे आप यूज़ करेंगे मज़ीद आपकी एक्यूरेसी उसमें आना शुरू हो जाएगी। इंडिकेटर्स अगर आपने लगाने हैं, इंडिकेटर्स क्या हैं, क्यों यूज़ होते हैं, वो भी सारी आपको सेशन के अंदर जो कोर्स है उसके अंदर, ये हमारा सेशन है उसके अंदर आपको पता चल जाएगा। इंडिकेटर्स पे क्लिक करेंगे, हमें जो भी इंडिकेटर चाहिए हम यहाँ पे रिसर्च करेंगे। टेक्निकल्स के हवाले से चाहिए, ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे, ये सारे इंडिकेटर्स हैं। जो नाम आपको बोल लेंगे वो रिसर्च करेंगे आप यहाँ से और उसे अप्लाई कर लेंगे इसके ऊपर। टाइम फ्रेम्स हैं, ये हैं 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट। ये जब आपके पास न्यू चार्ट होगा तो इसमें में भी आपको एक ही टाइम नज़र आ रहा हो और जो आपके फेवरेट टाइम होंगे उन्हें आपने स्टार करके सिलेक्ट कर लेना है और वो सामने आ जाएंगे। आपने पेयर कैसे सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। सपोज़ मुझे BTC का पेयर चाहिए, मैं BTC पे क्लिक करूँगा, ये BTC के चार्ट्स आ जाएंगे। जितने भी BTC के चार्ट्स हैं वो सारे सामने आ जाएंगे। मुझे चाहिए अथीरियम का चार्ट, ये मेरे पास अथीरियम के आगे। जो भी चार्ट आपको चाहिए, सब मुझे गोल्ड का चाहिए, XAU USD, ये मेरे पास गोल्ड के चार्ट आ गए सारे। जो भी चार्ट मुझे चाहिए होगा, मुझे करेंसी चाहिए, मुझे कुछ भी कोई भी स्टॉक चाहिए वो मेरे सामने आ जाएगा। अब मुझे सपोज GBP में, USD में, ब्रिटिश पाउंड वर्सेस US डॉलर के साथ ट्रेड करनी है तो वो चार्ट मेरे सामने आ जाएगा। इस तरह हम ट्रेडिंग व्यू को यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ हम MT5 की तरफ चलते हैं। MT5 के अंदर क्या है, ये मैंने MT5 को ओपन किया, मेरे पास जो चार्ट आएगा MT5 में, यहाँ से मैं न्यू चार्ट पे क्लिक करूँगा, मुझे कोई भी चार्ट चाहिए तो ये मेरे पास चार्ट्स आ जाएंगे। ये मेरे पास गोल्ड का। सपोज़ अगर कोई चार्ट आपके पास मिसिंग या नहीं आ रहा, वो आप इस डॉलर साइन को क्लिक करेंगे। डॉलर साइन को क्लिक करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा, इसे आप क्लिक करते हैं। ये जो हाईलाइट नहीं हुए, आपको इनमें से कोई चाहिए, आप उसे डबल क्लिक करेंगे, वो हाईलाइट हो जाएगा और वो आपके पास शो होना शुरू हो जाएगा। अब किसी को MT5 का ये चार्ट नहीं पसंद, ब्लैक एंड ग्रीन वाला, उसने कलर चेंज करने हैं, प्रॉपर्टीज़ में जाएगा। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद मुझे पसंद है कलर ऑन वाइट, मैं इसे क्लिक कर लेता हूँ। किसी को पसंद है ब्लैक एंड वाइट, ये वाला, जिसे जो भी पसंद है वो उस हिसाब से उसे मैनेज कर लेगा। अब इसके अंदर ट्रेड कैसे लगानी है, ये देखें,
ये मेरे पास गोल्ड का चार्ट है, ये ऊपर उसके टाइम फ्रेम्स हैं सारे। मैं चाह रहा हूँ कि मैं गोल्ड को बाय कर लूँ या सेल कर लूँ। मैं यहाँ पे अपनी लॉट साइज़ फ़िक्स करूँगा। सपोज़ जैसे कि इधर लॉट साइज़ फ़िक्स हुई है 0.05 की। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एक्सेप्ट, ये एक ही दफ़ा आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये मैं क्लिक करता हूँ, ये मेरी लॉट लग गई, $5 की मेरी लॉट लग गई है। अब $5 की लॉट लगने के बाद जो उसका मुझे प्रॉफिट आ रहा है वो आपके सामने है। अगर लॉस आएगा तो वो लॉस मेरे सामने होगा। अब मैं इसे क्लोज़ करना चाहता हूँ, मैं इसे क्लोज़ कर दूँगा। ये मेरा क्लोज़ हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पे जब आए तो मेरी यहाँ से सेल एक्टिव हो जाए। मैं इसे क्लिक करूँगा, यहाँ पे सेल का ऑप्शन दे दूँगा, वो सेल लग जाएगी। सपोज़ मैं चाहता हूँ कि मार्केट जब यहाँ से नीचे आए, मैं अगर नहीं मौजूद तो मेरा यहाँ पे बाय हो जाए। ये लिमिट लग गई है मेरी, इसे लिमिट लगाना कहते हैं। ये बाय लिमिट लग गई, ये सेल लिमिट लग गई। अब इसे अलर्ट पे क्लिक करना है। अगर मुझे यहाँ पे कोई अलर्ट चाहिए कि मार्केट यहाँ पे आए और मुझे अलर्ट मिल जाए ताकि मैं यहाँ से ट्रेड खुद एक्टिव कर सकूँ, तो यहाँ पे अलर्ट के क्लिक कर देंगे ये एरो। जैसे ही मार्केट यहाँ पे आएगी मुझे यहाँ से अलर्ट मिल जाएगा। जिस तरह के आपको उसमें समझाया गया था, हॉरिजॉन्टल लाइन, ट्रेंड लाइन, ये चीज़ें, रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये सारी चीज़ें इसमें भी ऐड हैं। अब मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेता हूँ, मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगा लेता हूँ, ठीक है। मुझे चैनल चाहिए, मैं चैनल बना लेता हूँ। ये सारी फैसिलिटीज़ इसमें भी अवेलेबल हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादातर काम ट्रेडिंग व्यू पे ही करते हैं, एनालिसिस वाला। अब इसके अंदर इंडिकेटर्स लगाने का क्या तरीका है, व्यूज़ में जाएंगे, नेविगेटर में जाएंगे, ये हमारे पास सारे जो है ना इंडिकेटर वो आ जाएंगे सामने। जो इंडिकेटर हम लगाना चाहेंगे वो इंडिकेटर हम लगा सकते हैं। दूसरी ऑप्शन ये है कि इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी आपको सारे इंडिकेटर्स मिल जाएंगे जो भी आपने लगाने हैं। अब ये लाइन लगी हुई है, मुझे इसका कलर पसंद नहीं, मैं प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा, मैं इसका कलर चेंज कर लूँगा। मुझे सपोज चाहिए ब्लैक कलर, इसकी थिकनेस कम ज़्यादा मैं कर सकता हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये सारी ऑप्शंस मैं यहाँ से काम यूज़ में ला सकता हूँ। अब जैसे कि इधर मार्केट आई है उसी टाइम मुझे उसने नोटिफिकेशन दे दिया कि मार्केट यहाँ पे पहुँच गई है। अब बार बार जितनी दफ़ा मार्केट यहाँ पे मूव करेगी वो मुझे नोटिफिकेशन देता जाएगा MT5, मेरे मोबाइल पे भी और यहाँ पे भी। थर्ड ऑप्शन आ जाती है हमारे पास, मोबाइल पे इसे कैसे यूज़ करेंगे। मोबाइल पे ये मैंने ओपन किया, जो लिमिट्स मैंने उधर लगाई हुई थी वही लिमिट इधर एक्टिव हो चुकी हैं। यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये इंडिकेटर बॉक्स आ जाएगा। अगर आपको इंडिकेटर नहीं देख रहे हैं तो आप इसे क्लिक करेंगे। अगर आपको इंडिकेटर कोई लगाना है, मेन चार्ट पे लगाना है, इंडिकेटर विंडो 1 पे लगाना है, 2 पे लगाना है, वो सारे आपके ऐड होते जाएंगे। सपोज़ मुझे एक इंडिकेटर चाहिए बुलिंजर बैंड, मैं इसे क्लिक करता हूँ, इसकी ये सारी सेटिंग्स आ जाएंगी। जो भी मैं सेटिंग्स करना चाहूँगा वो सेटिंग मैं करके इसे सेव करके ये लग जाएगा। सेकंड में लगाना चाह रहा हूँ, ये लगाना चाह रहा हूँ, ये लग गया। जो भी मैं लगाना चाह रहा हूँ इंडिकेटर वो इस पर अटैच होता जाएगा। और दूसरी चीज़ें आ गई ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर मैंने मोबाइल पे यूज़ करनी है तो उसके लिए ये ऑप्शन है। मैं पहले इसे क्लिक करूँगा, ये आ जाएगा। यहाँ से जो मुझे चाहिए होगा, मुझे ट्रेंड लाइन चाहिए, मैं ट्रेंड लाइन लगा लूँगा। मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लूँगा। ये सारी चीज़ें होंगी। अब मैंने यहाँ पे बाय और सेल करना है, मैं यहाँ से बाय की ट्रेड को क्लिक करूँगा।
मैंने यहाँ से बाय की ट्रेड को क्लिक किया, मार्केट ने मेरे लिए बाय कर दिया। अब जितने ये प्रॉफिट में जाएगी ये मुझे बताती जाएगी ट्रेड साथ साथ। ये माइनस में जा रही है, ये प्लस में आ गई है। अब मैं इसे क्लोज़ करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से क्लिक करूँगा, क्लोज़ ऑल के ऑप्शन पे क्लिक कर दूँगा। मुझे खाली प्रॉफिटेबल में जब ये आए तब क्लोज़ करनी है, तो मैं प्रॉफिटेबल पे क्लिक करूँगा। जब ये ट्रेड प्रॉफिट में आएगी उसी टाइम ये ट्रेड क्लोज़ हो जाएगी। ऑटोमेटिकली नहीं होगी, जब ये ब्लू में होती है तब मैं क्लिक करता हूँ तो ये प्रॉफिट में क्लोज़ होगी। ये देखें, अब ये प्रॉफिट में आई है, मैं क्लिक करूँगा, ये प्रॉफिट में क्लोज़ हो गई। उसी ड्यूरेशन के अंदर वो सेल में भी गई है, लेकिन जब वो बाय में आई है तभी उसने क्लोजिंग दी है उसकी। अब इसमें लिमिट कैसे लगाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। मुझे बाय लिमिट लगानी है, मुझे सेल लिमिट लगानी है, मुझे यहाँ से बाय लिमिट लगानी है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी तो मुझे बाय, यहाँ से बाय एक्टिव हो जाएगी। जैसे ही इसे टैप करेगी बाय हो जाएगी। अगर मुझे बाय लिमिट नीचे लगानी है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरी बाय लिमिट यहाँ पे लग जाएगी। इसे क्लिक करूँगा, प्लेस कर दिया। अब बात आ गई टीपी और एसएल की। सपोज़ मैंने ये लिमिट्स लगाई हैं, मैं इनका टीपी और एसएल भी लगाना चाह रहा हूँ। इस पर मैं क्लिक करूँगा, जिस ट्रेड का मैंने टीपी और एसएल लगाना है। मैंने टीपी पे क्लिक किया, मैं यहाँ पे रख देता हूँ टीपी और मैं यहाँ पे रख देता हूँ एसएल। मार्केट यहाँ पे बाय को क्लिक एक्टिव करने के बाद अगर यहाँ पे आएगी 9.35 मेरा लॉस है, ट्रेड यहाँ पे क्लोज़ हो जाएगी। अगर यहीं से रिवर्सल हो जाएगी तो 14.38 मेरा प्रॉफिट है, मेरी ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज़ हो जाएगी। इस तरह हम टीपी और एसएल जो है ना लगा सकते हैं। इस तरह हम MT5 को यूज़ कर सकते हैं। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको ब्रोकर सेलेक्ट करना बताऊंगा कि ब्रोकर हम अपने हिसाब से किस तरह सेलेक्ट करेंगे, हमें कौन सा ब्रोकर सूटेबल है जिसे हम सेलेक्ट करेंगे। हमारी सिचुएशन के हिसाब से हमें कौन सा ब्रोकर किस कंट्री में कैसे सूट करेगा, तो वो सारी चीज़ें जो है ना मैं आपसे कल अगली वीडियो के अंदर डिटेल से शेयर करूँगा।